गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। टीएच मॉर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। टीएच मॉर्गन, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए रिगार्डिंग लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मॉर्गन ने लिंकेज का जो सारा काम था वो ड्रोसोफिला के ऊपर परफॉर्म किया था। इस तरह से उन्होंने लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स की डिस्कवरी की और उसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज प्रोवाइड की 1911 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जीन्स है जो वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हो सकती है, मींस वो लिंक्ड हो सकती है और वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी बिना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो किए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग जीन्स को सेपरेट हो जाना चाहिए था, बट ये जीन्स जो कि लिंक्ड होती हैं ये एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी। फिर मॉर्गन और उनके एक स्टूडेंट थे स्टर्ट वेंट, इन दोनों ने मिलकर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर थी जो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के। ठीक है, जितनी दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उतने ही चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन के, जितने डिस्टेंस कम उतने ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब जो मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे स्टर्ट वेंट, इन्होंने जीन मैप्स की डिस्कवरी की थी। मैप का मतलब क्या है? ऐसा कुछ ग्राफिकल फॉर्म जो हमें लोकेशन का आइडिया प्रोवाइड करता है उसको हम मैप बोल देते हैं। जीन मैप्स का मतलब क्या होगा? ये वो मैप्स हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन, मतलब जीन की लोकेशन क्या है वो उसका आइडिया हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो जीन मैप्स क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की पोजीशन का आइडिया प्रोवाइड करेंगे। और जीन मैप्स की डिस्कवरी किसने की थी? स्टर्ट वेंट ने डिस्कवरी की थी। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, लिंकेज ग्रुप। ठीक है, लिंकेज के ऊपर इतना सारा काम हो चुका है, उसके बाद बताया गया कि लिंकेज ग्रुप्स क्या होंगे। लिंकेज ग्रुप लीनियर सीक्वेंस होता है लिंक्ड जीन्स का। ठीक है, कि एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए हमारे पास ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे ये जीन ए, ये जीन बी, ये जीन सी। ठीक है, तो ये जो जीन्स है जो इतनी पास पास है, मतलब कि ये जीन्स कैसी हैं? लिंक्ड जीन्स हैं। और इन लिंक्ड जीन्स का जो सीक्वेंस बन रहा है लाइन से कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, इस लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स को क्या बोला जाता है? लिंकेज ग्रुप बोला जाएगा। अब ये जो लिंक्ड जीन्स होती हैं नॉर्मली इनहेरिट हो जाएंगी टुगेदर, मतलब ये तीनों की तीनों जीन्स एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी, बिकॉज ये कैसी हैं? लिंक्ड हैं। अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगी तो एज इट इज पास ऑन होंगी। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई बाय चांस, तब चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ नया रिकॉम्बिनेशन बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होंगे वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। कि एक कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने क्रोमोसोम के पेयर होंगे उतने ही उस ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेंगे? हमें लिंकेज ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं जो, उनमें 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं, तो टोटल 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, 23 पेयर नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इज इक्वल्स टू लिंकेज ग्रुप। तो ह्यूमन बींग्स के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं वहां पे? 23। ऐसे ही जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें 4 लिंकेज ग्रुप मिलेंगे। पी है जो, उसमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 7 लिंकेज ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, अब लिंकेज ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है? लिंकेज ग्रुप हमें बता रहा है कि जितनी जीन्स लिंक्ड होंगी उतने रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब रिकॉम्बिनेशन बनना जरूरी है क्योंकि वेरिएशंस आ सकती है, बट समटाइम्स कुछ पेरेंट के कैरेक्टर इतने यूजफुल होते हैं कि हम नहीं चाहते कि कुछ वेरिएशंस आए, कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो उस केस में लिंकेज ग्रुप का यूज है कि लिंकेज ग्रुप रिड्यूस करता है रिकॉम्बिनेशन का, क्योंकि लिंकेज ग्रुप का मतलब ही क्या है कि जीन्स पास पास हैं, तो पास पास जीन्स होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन
नहीं होगा और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कुछ यूजफुल पेरेंटल कैरेक्टर थे, मतलब यूजफुल पेरेंट की जो जीन थी वो बिना किसी चेंज के एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगी। अब जो टीएच मॉर्गन है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर काम किया है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वेयर अ पेरेंट passes द कैरेक्टर्स टू द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स। ठीक है, एक कोई पेरेंट है, ठीक है, ठीक है, ग्रैंड फादर मान लीजिए, ठीक है, ग्रैंड फादर है जो वो अपने करेक्टर्स को पास करेंगे ग्रैंड सन के पास। ठीक है, ग्रैंडफादर के कुछ करेक्टर्स थे वो ग्रैंड सन के पास ऑन हुए हैं, किसकी हेल्प से? बीच में कोई अपोजिट सेक्स का ऑफस्प्रिंग था। फादर, ग्रैंडफादर क्या है? मेल, तो मेल जो थे ये, इनका ऑफस्प्रिंग क्या बना? फीमेल बनी, मतलब कि इनकी डॉटर बनी। ठीक है, उस डॉटर के थ्रू ग्रैंड सन में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे उस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ग्रैंडफादर के कैरेक्टर ग्रैंड सन में आएंगे, मतलब ये भी मेल, ये भी मेल, फर्स्ट जनरेशन भी मेल, थर्ड जनरेशन भी मेल। और ये जो कैरेक्टर आए हैं फर्स्ट जनरेशन के थर्ड जनरेशन में, ये किसकी हेल्प से आए हैं? अपोजिट सेक्स के ऑफस्प्रिंग की हेल्प से। ठीक है, ये जो ग्रैंडफादर का ऑफस्प्रिंग था, ये जो डॉटर थी, इस डॉटर की हेल्प से ग्रैंडफादर के कैरेक्टर डॉटर में आए और डॉटर से कैरेक्टर उसके सन में चले गए। ठीक है, तो इस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखो, ग्रैंडफादर अपने कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को पास करेगा ग्रैंड सन में अपनी डॉटर की हेल्प से। ऐसे ही ग्रैंड मदर क्या करेंगी? ठीक है, ग्रैंड मदर है जो, मदर से कैरेक्टर किस में जाने चाहिए? ग्रैंड डॉटर में जाने चाहिए, लेकिन बीच में कैरेक्टर को पास ऑन जो कर रहा है वो क्या होना चाहिए? अपोजिट सेक्स का। इन दोनों के अपोजिट सेक्स का क्या होगा? मतलब कि सन होगा। ये मेल है, ये फीमेल है, तो ग्रैंड मदर अपने कैरेक्टर किसको देती है? अपने सन को, और वो सन के थ्रू सेम कैरेक्टर किस में चले जाते हैं? ग्रैंड डॉटर में। तो इसका मतलब यही हुआ कि ग्रैंड मदर के कैरेक्टर ग्रैंड डॉटर में गए हैं विद द हेल्प ऑफ अपोजिट सेक्स का जो चाइल्ड था उसकी हेल्प से। ग्रैंड मदर सन को कैरेक्टर प्रोवाइड कर रही है और सन के कैरेक्टर ग्रैंड डॉटर में गई हैं। तो इस इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जहां पे अपोजिट सेक्स का ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स का पास ऑन करवा रहा है। अब ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस थी इसको मॉर्गन ने ही ड्रोसोफिला में स्टडी किया था। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज एप्लीकेबल टू द मोस्ट ऑफ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हम क्रॉस भी परफॉर्म करके देखेंगे कैसे इसका पास ऑन होगा। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, फादर से ग्रैंड सन में जाएंगे डॉटर की हेल्प से। ठीक है, और ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में जाएंगे सन की हेल्प से। ठीक है, इस इनहेरिटेंस को क्या बोला जाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर और जो रिकॉम्बिनेशन उसके ऊपर भी काम किया था। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? जब दो क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर कर जाएंगे। क्रॉस ओवर देखो, जैसे ऐसे ही एक क्रोमोसोम की जो आर्म थी वो दूसरे क्रोमोसोम की आर्म के साथ क्या कर रही है? क्रॉस ओवर हो गई है। और क्रॉस ओवर होने के बाद वो क्या कर लेते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। ग्रीन वाली जो क्रोमोसोम था उसके पास रेड जेनेटिक मटेरियल आ गया टर्मिनल पॉइंट पे, और रेड क्रोमोसोम था जो उसके पास ग्रीन जेनेटिक मटेरियल आ गया टर्मिनल पॉइंट पे। इसी को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो उनकी सिस्टर, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या है? सेम क्रोमोसोम की आर्म्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और जो दूसरे क्रोमोसोम की आर्म्स होती है, ये दोनों क्रोमोसोम्स की आर्म आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कब होगी? पैकेटिन स्टेज है जो प्रोफेज 1 की, उसमें होगी। अब प्रोफेज 1 क्या है? हमने डिस्कस किया है, मियोसिस 1 है जो
मियोसिस वन। मियोसिस वन की 4 स्टेजेस डिस्कस करेंगे कैरियोकाइनेसिस की। पहली होती है प्रोफेज वन, सेकेंड होगी मेटाफेज वन, थर्ड होगी एनाफेज वन, और फोर्थ होगी टीलोफेज वन। ठीक है, तो प्रोफेज वन जिसमें 5 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, प्रोफेज वन में कितने स्टेजेस आएंगी? 5। इनमें कोई स्टेजेस नहीं है, सिंगल स्टेप होंगी। प्रोफेज वन की 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होता है लिप्टोटीन, सेकंड स्टेप होगा जाइगोटीन, और थर्ड जो स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेटिन। उस पैकेटिन स्टेज में, प्रोफेज वन के पैकेटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी आर्म्स क्या कर जाती हैं? क्रॉसओवर कर जाती हैं। क्रॉसओवर होने के बाद चियाज्मा की फॉर्मेशन होती है डिप्लोटिन स्टेज में। चियाज्मा का मतलब क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पे क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स थी वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेती है। अब देखो, ग्रीन वाली आर्म के इस पॉइंट पे रेड वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया, और रेड वाली क्रोमोसोम की इस आर्म पे ग्रीन वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो ये जो पॉइंट बना है, जिस पॉइंट पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, उसको बोलते हैं हम चियाज्मा। और चियाज्मा बनने के बाद डायकाइनेसिस जो कि 5th स्टेज होती है प्रोफेज वन की, वहां पे ये आर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। और सेपरेट हुई है तो इनके पास क्या है? एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। ग्रीन के पास रेड आ गया है और रेड के पास ग्रीन आ गया है। तो ये जो नया कॉम्बिनेशन बना है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने की वजह से, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन कैसे बन पाए? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का 2 क्रोमोसोम्स की आर्म्स के बीच में, ये कैसे हुआ है? ये जो क्रोमेटिड थी, क्रोमेटिड का मतलब क्रोमोसोम की आर्म्स थी, ये टर्मिनल पॉइंट से ब्रेक हुई होंगी, टूटी हुई होंगी, टूटेंगी किसकी हेल्प से? एक एंजाइम आएगा एंडोन्यूक्लियस, वो कट लगाएगा यहाँ पे, और कट लगाने के बाद ये पॉइंट इधर, ये वाला इधर आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद वापस से इसको जोड़ा भी जाएगा। ज्वाइनिंग कौन करता है? हमेशा लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा? ज्वाइंट हो जाएगा ये एक्सचेंज मटेरियल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन, जहां पे नया कॉम्बिनेशन बन गया कि ग्रीन के पास रेड वाला पार्ट आ गया जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो मॉर्गन ने ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। लिंकेज के बाद हमने डिस्कस किया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन में कैरेक्टर जाएंगे डॉटर की हेल्प से, और ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में कैरेक्टर्स जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सन। ठीक है, अपोजिट कैरेक्टर, अपोजिट सेक्स का ऑर्गेनिज्म होना चाहिए सेकेंड जनरेशन का। फर्स्ट और थर्ड जनरेशन है जो, वो क्या होंगी? फर्स्ट और थर्ड जनरेशन सेम सेक्स की होंगी, ये भी फीमेल ये भी फीमेल, बीच में अपोजिट सेक्स का ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स को पास ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी मेल ये भी मेल, और यहाँ पे बीच में अपोजिट सेक्स था, मतलब कि फीमेल थी, उसने ये कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन में पास ऑन करवाए हैं। इसको बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझसे डाउट ले सकते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके।